चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप करता हूँ पीछे 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 भैया पीछे जा रहे डी जोन के बाहर बाहर निकलिए। डी जोन के बड़ा मेहरबानी आप लोग बाहर निकलिए। डी जोन से बाहर जा भाई मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ बाहर निकले। आप लोग आपके हमारे अजीज अजीजों चहीते लीडर अली जनाब मोहतरम शेख रफी साहब और मोहतरमा ताहिरा शेख रफी साहिबा टाइम पर तशरीफ ला चुके हैं। एक भी जाइए पीछे चले जाइए भाई, पीछे चले जाइए। बड़ा मेहरबानी है भाई, ये भाई मेहरबानी करके आप लोग कवरेज भाई प्लीज थोड़ा सी उधर चले जाइए। डी जोन आए थे। मैं आज इस बात कह रहा हूँ और शहर के जिम्मेदारान के दरमियान खड़े ये बात कह रहा हूँ। प्रिंट मीडिया लिसन केयरफुली, जो सुन रहे हो वही लिखना। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये सियासत में इस्लाह की गरज से आए थे। हजरत सियासत में आने के बाद सियासी एतबार से आप खुद बेइस्लाह हो चुके हैं। गालिब ने कहा था ये आए थे तवाइफों के कोठे उठाने, सिक्कों की खनक ने इन्हें भी मुद्रा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी बात मैं शहर के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी बल हो चुके हैं शहर के अंदर तामीरी काम काज कहीं नजर नहीं आता, तो ये कहते हैं कि आसिफ मुझे काम करने नहीं दे रहा है। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। माजी में 12 नवंबर का मामला हुआ। मैं शहर के नौजवानों को खास तौर पर यह बात बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जज्बाती तकारीर करके नारे तकबीर के नाम पर आप लोगों को गुमराह किया जाता है। शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासी मफाद के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं। उम्मत के अंदर शहर के नौजवानों में फितना। नौजवानों को साफ तौर पर यह बात बता देना चाहता हूँ कि हर नारे तकबीर इखलास और लिल्लाहियत के साथ नहीं निकलता। कभी कभी नारे तकबीर की शेर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मेरे भाइयों, आप लोगों की जवानियों के ऊपर सियासत की जा रही है। शहर में जज्बाती तकारीर करके नारे तकबीर के नारे सदाएं बुलंद करके आप लोगों के ऊपर वोटों का कारोबार
आपने कहा कि शहर के नौजवानों को नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करवाया गया था। आपने पूरे मुल्क के अंदर शहर के नौजवानों की छवि खराब की। आपने कहा कि वहां पर पत्थर ला करके डाले गए थे। पूरा शहर जानता है कि ब्रिज अंडर प्रोसेस है, ऑलरेडी वहां पर पत्थर पड़े थे। मैं मालेगांव शहर के नौजवानों को यह बात बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मालेगांव के बेकसूर नौजवान जेल की सलाखों के पीछे आज भी सड़ रहे हैं, गुज़िश्ता ढा रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके ऊपर उनके घर का चूल्हा मुनस्सिर है, उनकी घर की ज़ौजा, उनकी माँ, उनके बच्चे सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं शहर के नौजवानों को यह बात बताना चाहता हूँ कि बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए सबसे पहले अगर शहर में किसी सियासतदान ने गुहार लगाई थी तो ये मेरा लीडर, मेरा कायद आसिफ शेख रशीद था। राष्ट्रवादी भवन पर सीनियर वकला की मीटिंग बुलवा करके किस तरीका से नौजवान जल्द से जल्द रिहा हो। मैं खुद मौजूद था जब आसिफ शेख रशीद बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, मैं खुद आसिफ शेख रशीद के साथ मौजूद था। वहां जा करके बॉम्बे हाईकोर्ट के वकला से आसिफ शेख रशीद ने बात की कि किस तरीका से इनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। आने महानगर पालिका के महापौर साहिबा तायरा मैडम, हमारे सबके चाहते लीडर शेख रशीद साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम कारपोरेटर और फाजिल स्टेज पे बैठे हुए महारानी, जलसे गांव में आए हुए तमाम नौजवान बुजुर्ग दोस्तों, दरअसल आज की जो तकरीर मुझे खड़ा किया गया है कि मैं इधर उधर की बात ना करते हुए काम काज की बात करूं, लेकिन कल परसों अवैसी साहब की कार पे गोलीबार हुई। मैं अगर ये गोलीबार कोई प्लानिंग की तहत ना हुई तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो गोलियां चलनी है वो कार पे थोड़ा ऊपर चल रही है। अब गोली चलाने वाला नीचे चला रहा था, कहाँ चला रहा था, इससे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं ये बात की मजम्मत करता हूँ कि अवैसी साहब इसी मैदान में यही स्टेज लगाकर मालेगांव की आवाम को ये बोले थे कि मैं महीना 2 महीने में मालेगांव आया करूंगा, अगर मेरा खड़ा हुआ जो आमदार है वो काम नहीं करेगा तो मैं करूंगा। और मालेगांव शहर वालों के लिए 12 नवंबर को जो बात हुई है, जो पथराव हुआ, जो बेकसूर लोग बंद है, इससे खराब दिन अब आने वाले नहीं है। तो अवैसी साहब कब आएंगे? मैं यहाँ पर मालेगांव की आवाम के सामने ये बात बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि स्टेज पे बैठे हुए अमीर आदमी ये चाहे कि ये मंडप, ये लाइट और ये पटाखे, ये फूल वगैरह ये पैसा लगा के खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये भीड़ पैसा लगा के बुलाई नहीं जा सकती। ये भीड़ अगर शेख रशीद साहब जलसे में आई है तो ये इनसे लगाव दिल से रखते हैं। इसलिए तायरा मैडम साहिबा या शेख रशीद, आप देख लो, इधर उधर की बात ना करते हुए ये क्या नहीं बोले, मेरा तो दिमागी काम नहीं करता कि कौन कौन सी बात को खुलासा करो। दिमाग एकदम पक गया है कि कौन कौन सी बात को खुलासा करो। इतने झूठों से पाना पड़ा मैं बहुत ज्यादा। और शहर मालेगांव की 2 मजबूत आवाजें, अल्ताफ जिया साहब, वाहिद अंसारी साहब, ये भी यहाँ से इस्तेमाल कीजिए। ये बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उसके बाद कुरैशी जव्वा पहलवान साहब, जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये इमाम छोड़कर यहाँ पर शामिल हुए हैं, राष्ट्र रहे हैं, उनका इस्तेमाल आसिफ शेख रशीद साहब कर रहे हैं। तालियों से इस्तेमाल कीजिए। ग्यास नगर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में इस्तेमाल कीजिए।
तालियों के साथ। हाँ? सलीम मुन्ना साहब का भी इस्तेकबाल हो रहा है। जाकिर भाई